प्रिय छात्रों, मैं संदीप कुमार सिंह लर्न टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोगों को फंक्शन यानी फलन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं फलन क्या होता है। इसके पहले हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि एक सेट अगर कोई ए दिया गया है, एक सेट ए दिया गया है और एक सेट बी दिया गया है, तो सेट ए से सेट बी पर हम बहुत सारे रिलेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ए से सेट बी में एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ए का कोई एक एलिमेंट सेट बी के किसी दो एलिमेंट से संबंधित ना हो। सेट ए का कोई एक एलिमेंट सेट बी के किन्हीं दो एलिमेंट से संबंधित ना हो, वो रिलेशन क्या कहलाएगा? हमारा फलन कहलाएगा। या इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब अगर सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन इस प्रकार दिया गया है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए में मान लीजिए ए बी सी लिखा हुआ है और सेट बी में 1 2 3 लिखा हुआ है, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। एक रिलेशन इस प्रकार दिया गया है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। और सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो दिया गया रिलेशन क्या हो जाएगा? फलन हो जाएगा। और फलन को हम किससे लिखेंगे? एफ से लिखेंगे। इस आर को किससे लिखने लगेंगे? एफ से लिखेंगे। तो यहाँ पे फिगर दिया गया है, देखिए यहाँ पर, और चारों में अलग अलग एक रिलेशन हमने लिखा हुआ है। देखिए, तो पहला रिलेशन देखिए, सेट ए का देखिए पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से रिलेटेड है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है, लेकिन तीसरा एलिमेंट छूटा हुआ है। और हमने आपको कहा है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सी छूटा हुआ है, इसलिए दिया गया रिलेशन यहाँ पे फलन नहीं होगा। इस पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे देखिए सेट ए में ए दिया गया है और ए देखिए सेट बी के दो एलिमेंट से रिलेटेड है, 1 और 2 से रिलेटेड है, इसलिए दिया गया रिलेशन यहाँ पे ये संबंध जो दिया गया है ये फलन नहीं होगा। इस पार्ट में देखिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है, इसलिए दिया गया रिलेशन, ये जो रिलेशन हो जाएगा, ये रिलेशन आर जो होगा, ये आर क्या हो जाएगा? आपका फलन हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ पार्ट में देखिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट देखिए सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है और सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है। और तीसरी बात, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। देखिए ए 1 से रिलेटेड है, बी भी 1 से रिलेटेड है और सी किससे रिलेटेड है? 3 से। तो सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट सेट बी के किसी दो एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये भी दिया गया रिलेशन क्या हो जाएगा? आपका ये भी फलन हो जाएगा। ये भी दिया गया रिलेशन क्या हो जाएगा? फलन हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्रमित युग्म के रूप में फलन को देखते हैं कि क्रमित युग्म के रूप में, मान लीजिए कोई रिलेशन क्रमित युग्म के रूप में दिया गया है और क्रमित युग्म में जो पेयर आएंगे, पेयर का पहला एलिमेंट अगर किसी दो क्रमित युग्म का समान ना हो, तो दिया गया रिलेशन क्या हो जाएगा? फलन हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अगर r इक्वल टू मान लीजिए लिखा हुआ है क्या? 1, 2, r इक्वल टू लिखा हुआ है 1, 2 और 1, 3। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्रमित युग्म दिया गया है, क्रमित युग्म का पहला अवयव देखिए समान है। तो अगर क्रमित युग्म का पहला अवयव समान है तो दिया गया रिलेशन फलन नहीं होगा। और देखिए दूसरा लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है r इक्वल टू 1, 2, 2, 3, 3, 4। यहाँ पे देखिए जितने भी क्रमित युग्म हैं सबके पहले अवयव क्या हैं? भिन्न भिन्न हैं, इसलिए दिया गया रिलेशन क्या हो जाएगा? फलन हो जाएगा। ये दिया गया रिलेशन क्या होगा? फलन होगा। ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं। r इक्वल टू मान लीजिए क्या लिखा हुआ है? 2, 3, 4, 5 और 6, 8 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्रमित युग्म के जो पहले अवयव दिए गए हैं, क्रमित युग्म के पहले अवयव समान नहीं है, इसका मतलब दिया गया रिलेशन क्या होगा? फलन हो जाएगा। अगर किसी दो क्रमित युग्म का पहला अवयव समान हो जाए तो दिया गया रिलेशन, संबंध जो आपका होगा, दिया गया संबंध, वो फलन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका फलन नहीं है, जबकि दूसरा और तीसरा रिलेशन क्या है? फलन हो जाएगा।
तो यह है क्रमित युग्म के रूप में फलन की व्याख्या। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्रमित युग्म में ये लिखा हुआ है, क्रमित युग्म में ये जो दूसरा एलिमेंट लिखा हुआ है, ये दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट की क्या होगा, इमेज होगा। दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का प्रतिबिंब होगा और ये पहला एलिमेंट जो होगा ये दूसरे एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 3 जो है 3 2 का प्रतिबिंब यानी इमेज है। 3 जो है वो 2 का क्या है, प्रतिबिंब है, इमेज है, इमेज है। और 2 जो है वो 3 का क्या है, पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज है। क्या है, पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज है। फलन की परिभाषा क्या होती है देखते हैं। माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए से बी में संबंध आर फलन कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी विशिष्ट अवयव से एक विशेष शर्त द्वारा संबंधित हो। और वो विशेष शर्त क्या है कि ए का एक अवयव बी के किसी 2 अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। और जो ये फलन होता है, फलन को स्मॉल f से लिखते हैं। स्मॉल f से लिखते हैं और इसको ऐसे लिखा जाता है f फ्रॉम a to b, इस प्रकार लिखा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर सेट A के एलिमेंट को x माना जाए, यानी कह दिया जाए x बिलोंग्स टू A, और सेट B के एलिमेंट को क्या मान लिया जाए, y मान लिया जाए, और ये कहा जाए कि x जो है वो y से क्या है, संबंधित है, x जो है वो y से रिलेटेड है, अगर ये कह दिया जाए तो यहाँ पे इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू fx से। ध्यान दीजिए, अगर एक सेट दिया गया है कोई A, दूसरा सेट दिया गया है क्या B, सेट यहाँ पे सेट A के एलिमेंट को x से लिख दें और सेट B के एलिमेंट को y से लिख दें, और ये कह दें कि x जो है y से रिलेटेड है, किसके द्वारा, फलन f के द्वारा। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं कि y इक्वल टू fx। इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है वो x का क्या है, फलन है, y इज फंक्शन ऑफ x। तो ये हुआ फलन। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देखते हैं। एक मान लीजिए लिखा हुआ है क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा एलिमेंट यहाँ पे देख लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। मान लीजिए एक दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर x की वैल्यू क्या ले ली जाए, 2 ले ली जाए, x इक्वल टू क्या ले लिया जाए, 2 ले लिया जाए, तो y की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और x की वैल्यू क्या ले, -2 ले, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ जाएगी। देखिए, तो यहाँ पे आपको एक क्रमित युग्म मिलेगा, और वो क्या होगा, 2,4 और -2,4, ये 2 क्रमित युग्म मिल जाएगा। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स के लिए देखते हैं, अगर हम x इक्वल टू क्या ले लें, 4 ले लें, x बराबर क्या ले लिया जाए, 4 ले लिया जाए, तो यहाँ से देखिए y स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, 4, और y स्क्वायर इक्वल टू 4 मिलेगा, तो y इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए +-2। तो यहाँ से देखिए एक तो मिल जाएगा 4,2 और दूसरा क्या मिल जाएगा, 4,-2। दोनों पार्ट में समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर देखिए पहला एलिमेंट जो दिया गया है वो अलग अलग दिया गया है। इस पेयर में देखिएगा पहला एलिमेंट जो दिया गया है वो अलग अलग दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक क्या है, फलन है। यहाँ पे देखिए y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया है, x दिया गया है, x की वैल्यू हमने 4 रखी। यहाँ पे देखिए तो हमें जो क्रमित युग्म मिला, इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्रमित युग्म का पहला अवयव देखिए दोनों में क्या है, समान है। मतलब x के एक मान के लिए y के 2 मान मिल रहे हैं यहाँ पर। मतलब x का एक एलिमेंट, सेट A का एक एलिमेंट कह सकते हो, सेट B के 2 एलिमेंट से क्या हो गया, यहाँ पे रिलेटेड हो गया। हमने आपको बताया था कि क्रमित युग्म का पहला अवयव समान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y स्क्वायर इक्वल टू जो x दिया गया है ये फलन नहीं होगा, जबकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, फलन होगा। तो यहाँ से फलन क्या होता है क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग फलन का परिसर और फलन का प्रांत देखते हैं कि फलन का प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या होता है। फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर देखते हैं क्या होता है।
डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए f फ्रॉम a टू b कोई फलन दिया गया है, कोई फंक्शन दिया गया है, कहाँ से, एक सेट a से एक सेट b में। तो ये सेट a जो होगा, सेट a को क्या बोलते हैं, इस फलन का प्रांत, इस फलन का प्रांत कहेंगे सेट a को। और ये सेट b जो होगा, सेट b जो होगा वो फलन का क्या हो जाएगा, सहप्रांत हो जाएगा। दिए गए फलन का क्या हो जाएगा, सहप्रांत हो जाएगा। और सेट a के जितने एलिमेंट सेट b से रिलेटेड होंगे, तो यहाँ पे सेट b में जो भी एलिमेंट सेट a से रिलेटेड होंगे उन सभी को क्या बोलेंगे, फलन का परिसर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सेट a दिया गया है और यहाँ पे कोई सेट b दिया गया है। यहाँ पे मान लीजिए a b c 3 एलिमेंट दिया गया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट दिया गया है। तो a मान लीजिए 1 से रिलेटेड है, b 2 से रिलेटेड है और c 3 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो ये 1 2 3 वाला सेट बनेगा, ये 1 2 3 जितने एलिमेंट b के क्या हो जाएंगे, a से रिलेटेड होंगे, उन सभी को फलन का क्या बोलेंगे, प्रांत। तो यहाँ पे जब हम परिसर बोलेंगे इसको। और परिसर वाला देखिए समुच्चय क्या होगा, परिसर वाले समुच्चय में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो सेट ए से रिलेटेड होंगे 1 2 3। तो ये हो जाएगा परिसर इसका। मान लीजिए कोई एक सेट दिया गया है, मान लीजिए सेट ए इक्वल टू दिया गया है क्या, 2 3 4 5। और एक सेट बी दिया गया है, बी इक्वल टू मान लीजिए लिखा हुआ है 4 9 16 और 25, ये लिखा हुआ है। और एक फलन दे दिया जाए, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में एक फलन दे दें, उसको किस प्रकार लिख दें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लिख दिया जाए। y इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, एक्स स्क्वायर से। यहाँ पे एक एलिमेंट और बढ़ा लीजिए, 36 दे रहे हैं ताकि प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्लियर हो सके। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखिए एक फलन दिया गया है। तो यहाँ पे इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए देखिए प्रांत क्या होगा, तो सेट a, यहाँ पे देखिए a जो सेट दिया गया है ये क्या हो जाएगा, इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए प्रांत हो जाएगा। तो फलन का प्रांत जो होगा, इस फलन का फलन f का जो प्रांत आएगा, प्रांत क्या हो जाएगा 2 3 4 5। सेट a में जितने भी एलिमेंट हैं सब फलन के क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे। फलन f का क्या हो जाएगा, ये प्रांत हो जाएगा। सेट b जो दिया गया है, देखिए सेट b जो होगा वो फलन का क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो फलन f का परिसर, फलन f का जो सहप्रांत होगा वो क्या हो जाएगा, सेट b हो जाएगा। और सेट b क्या दिया गया है, देखिए 4 9 16 25 और 36। उसके बाद देखते हैं इस फलन का परिसर क्या होगा, f का परिसर क्या होगा। देखिए f का परिसर क्या होगा, तो यहां से देखिए डोमेन से x की वैल्यू रखते जाइए, डोमेन से x की वैल्यू रखते जाइए। और x की वैल्यू रखने के बाद जो y की वैल्यू मिलेगी वो इस फलन का क्या हो जाएगी, परिसर हो जाएगी। तो देखते हैं परिसर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। x इक्वल टू यहाँ से देखिए 2 रखेंगे तो क्या जाएगा 4, 3 रखेंगे तो क्या जाएगा 9, और 4 रखेंगे तो कितना जाएगा 16, और 5 रखेंगे तो कितना जाएगा 25। यहाँ पे देखिए सेट बी के 4 9 16 और 25 ये 4 एलिमेंट जो होंगे वो सेट ए के एलिमेंट से क्या हो जाएंगे, रिलेटेड होंगे। इसलिए फलन f का जो परिसर आएगा वो क्या जाएगा 4 9 16 और 25। तो यहाँ से प्रांत, सहप्रांत और परिसर में डिफरेंस पता चल रहा होगा कि जो सेट बी होता है, सेट बी क्या होता है, फलन का सहप्रांत होता है, जबकि फलन का परिसर, फलन के परिसर में वे एलिमेंट आएंगे, बी के वे एलिमेंट होंगे जो सेट ए के एलिमेंट से क्या हो जाए, संबंधित हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर कैसे निकालेंगे। उसके बाद देखिए अगर ये आपका फलन जो दिया गया है, फलन अगर ये क्रमित युग्म के रूप में दिया गया हो तब हम इस फलन का प्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक फलन दिया गया है f इक्वल टू a कामा b c कामा d e कामा f, एक फलन दिया गया है। तो यहां से देखिए इस फलन f का जो प्रांत आएगा, f का प्रांत क्या होगा, देखिए f का प्रांत इस क्रमित युग्म के पहले अवयव जो होंगे, क्रमित युग्म के पहले अवयव फलन f के प्रांत हो जाएंगे।
यानी ए कामा सी कामा ई जो होगा ये फलन एफ का प्रांत होगा। एफ का परिसर क्या होगा, देखिए एफ का परिसर क्या हो जाएगा, क्रमित युग्म के जो दूसरे अवयव होंगे वो क्या हो जाएंगे, फलन के परिसर हो जाएंगे, यानी बी कामा डी कामा एफ, ये क्या हो जाएगा, फलन एफ का परिसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हो सकता है इस दिए गए फलन का जो परिसर हो, प्रांत हो, वो प्रांत बी डी एफ ये जो समुच्चय है इसके बराबर हो या इस समुच्चय से बड़ा समुच्चय भी हो सकता है। यहाँ पे जो फलन f का परिसर होता है, फलन f का जो परिसर होगा, परिसर जो हम निकालेंगे, परिसर क्या होता है, सह प्रांत का उप समुच्चय हो जाएगा। परिसर होगा जो फलन f का, वो सह प्रांत का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, यानी कि परिसर के सारे एलिमेंट सह प्रांत में हमको मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है कि r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट y इक्वल टू 2x, एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। क्या यह संबंध फलन है, ये संबंध दिया गया है, क्या ये फलन है, यदि ये संबंध फलन है, अगर ये संबंध अगर फलन है तो फलन का क्या ज्ञात करना है, प्रांत, परिसर और सह प्रांत ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फलन के प्रकार का अध्ययन करेंगे कि फलन कितने प्रकार के होते हैं।